किसी कोशिका के भीतर वो कौन सी संरचना है जो बच्चों के लिंग के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, इसके बारे में कमेंट किया। क्या वो कोशिका द्रव? भाई साहब कोशिका नहीं, गुणसूत्र। आपको पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 12 यानी 23 जोड़ा होता है। अब इस 23 जोड़ा में बोल सकते हैं कि 22 जोड़ा जो होते हैं, दोस्त याद रखना कि 22 जोड़ा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? तो उसको हम ऑटोसोम के रूप में जानते हैं। और जो एक जोड़ा होता है दोस्त याद रखना कि उस एक जोड़ा को हम लोग कहते हैं क्या है? तो एलोसोम के रूप में जानते हैं। इस बात को आप याद रखना। या वही एलोसोम है जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये एक जोड़ा में अगर हम लोग डिस्कस करें तो आखिरकार एक जोड़ा में होता क्या है? तो या तो एक्स एक्स होगा या फिर क्या होता है? तो एक्स वाई होता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी एक जोड़ा में क्या होता है? या तो एक्स एक्स होगा या तो फिर क्या होगा? एक्स वाई होता है। इस चीज को ध्यान देना कि ये जो है दो ही पार्ट हो सकते हैं। और दोस्तों याद रखना कि मान लो कि किसी माता का, माता और पिता के बारे में बात कर रहे हैं कि माता या पिता, माता में गुणसूत्र की संख्या एक्स एक्स होती है और लिंग गुणसूत्र पिता में एक्स वाई होता है। जब इस दोनों को अगर हम बात के क्रॉस कराते हैं, अगर मान लो इधर से कुछ भी आएगा तो एक्स ही आएगा, और जैसे अगर मान लो एक्स आ गया तो यहां पर कौन जन्म लेगा दोस्त? तो यहां पर बेबी गर्ल जन्म लेगी। इस बात को आप जरूर याद रखना। फिर से हम बोल सकते हैं यहां से अगर एक्स आ गया और फिर यहां से क्या आ गया? यहां से वाई आ गया, तो हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारा यहां पर कौन सा? तो बेबी बॉय जन्म लेगा। इस बात को याद रखना। ये कौन सा जन्म लिया? बेबी बॉय हो गया।